डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 6 और 7 की गणित कार्यपुस्तिका प्रवाह का कार्यपत्रक 101 पेज 128। अगर यह कार्यपत्रक आप पहले कर चुके हैं तो आप आंसर का मिलान कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 15 किलोग्राम गेहूं और 25 किलोग्राम मक्का को किस बड़े से बड़े बाट द्वारा पूरा पूरा तोल सकते हैं। तो हम 5 किलोग्राम के बाट से इनको पूरा पूरा तोल सकते हैं। अगला है 7 और 9 का महत्तम समापवर्तक है। तो 7 और 9 का महत्तम समापवर्तक है 1। क्वेश्चन नंबर 3, वह सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 16, 24 और 36 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष रहता है। हमें ऐसी संख्या प्राप्त करनी है, इन चारों संख्याओं से उसको भाग करें तो हर एक दशा में 7 शेष रहे। तो इसके लिए हम पहले लघुत्तम निकालेंगे। 12, 16, 24 और 36 2 से भाग करेंगे। सबसे पहले 6, 8, 12, 18, फिर से 2 से भाग करेंगे। 3, 4, 6, 9, फिर से 2 से भाग करेंगे। 3, 2, 3, 9, 3 से भाग करेंगे। 1, 2, 1 और 3। हमारे पास इसके गुणनखंड आए हैं एलसीएम 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3। तो इसका एलसीएम होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 दूनी 48, 48 तिया 144। तो 144 वह छोटी से छोटी संख्या है जो इन सभी से पूरा पूरा भाग जाती है। लेकिन हमें ऐसी संख्या प्राप्त करनी है कि इन संख्याओं से भाग दें तो उसमें 7 शेष रहे। तो उत्तर होगा हमारा 144 प्लस 7 यानी कि 151 वह संख्या होगी जब इन संख्याओं से भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में 7 शेष रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, 3 टंकियों का परिमाप 6 मीटर, 10 मीटर व 8 मीटर है। रस्सी की वह छोटी से छोटी लंबाई बताइए जो प्रत्येक टंकी पर पूरी पूरी बार लपेटी जा सके। तो इसके लिए हमें एलसीएम निकालना होगा 6, 10 और 8। हम 2 से भाग देंगे। 3, 5 और 4 एलसीएम यह हमें प्राप्त होगा। इसके गुणनखंड 2 तिये 6, 6 पंजे 30, 30 चौका 120। तो 120 मीटर वह लंबी से लंबी रस्सी की माप है जो कि 6 मीटर परिमाप वाली टंकी को, 10 मीटर परिमाप वाली टंकी को और 8 मीटर परिमाप वाली टंकी को पूरा पूरा लपेट देगी। क्वेश्चन नंबर 5, 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 24 और 32 से विभाज्य है। हम इनका लघुत्तम समापवर्त्य निकाल लेंगे। 18, 24 और 32 2 से भाग देंगे। 9, 12, 16, फिर से 2 से भाग देंगे। 9, 6, 8, एक बार और 2 से भाग होगा। 9, 3, 4, अब यह 3 से भाग होगा। 3, 1 और 4। तो हमारे पास एलसीएम के रूप में इसके अभाज्य गुणनखंड आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 4। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिये 24, 24 तिया 72 और 72 चौका 288। तो 288 वह संख्या है जो इन तीनों का लघुत्तम समापवर्त्य है, यानी कि इन तीनों से भाग चली जाएगी। तो जो हमारा आंसर होगा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 18, 24 और 32 से भाग जाए तो वह संख्या इसका गुणज ही होगी कोई ना कोई। हम इसका गुणज देख लेते हैं। 288 एकम 288, 288 दूनी 576, 288 तिये 864, 288 चौके 1152। तो हमारा आंसर होगा 1152 यानी कि 1152 वह 4 अंकों की संख्या है जो 18, 24 और 32 से पूरी भाग होगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, कपड़े की कम से कम लंबाई ज्ञात करें
जिसमें से 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर के पूरे पूरे टुकड़े काटे जा सकें। यानी कि हमें वह लंबाई बतानी है, अगर हम 100 सेंटीमीटर के टुकड़े काटें तो वह भी कट सकें, 50 सेंटीमीटर के भी, और 75 सेंटीमीटर के अगर टुकड़े काटें तो यह भी कट सकें। तो हम इनका लघुत्तम निकालेंगे। हम 2 से भाग देंगे, 50, 25, 75। अब हम 5 से भाग देंगे, 10, 5, 15। फिर से 5 से भाग देंगे, 2, 1 और 3। इसका एलसीएम होगा 2 गुना 5 गुना 5 गुना 2 गुना 3। यानी कि 2 पंजे 10, 10 पंजे 50, 50 दूनी 100, 100 गुना 3, 300। क्वेश्चन नंबर 7 है, विद्यालय की 3 कक्षाओं में क्रमशः 24, 36 और 60 छात्राएं पढ़ती हैं। छात्राओं की संख्या समान रखते हुए उन्हें कक्षावार लाइनों में खड़ा करना है। बताओ प्रत्येक लाइन में छात्राओं की अधिकतम संख्या कितनी होगी। हमें इसका महत्तम सामर्थ्य निकालना होगा। हम 2 से भाग देंगे, 12, 18 और 30। एक बार और सभी 2 से भाग चले जाएंगे, 6, 9 और 15। अब सभी की सभी संख्याएं 3 से भाग चली जाएंगी, 2, 3 और 5। तो इसका एचसीएफ होगा 2 गुना 2 गुना 3, यानी कि 2 दूनी 4, 4 तिये 12। कार्यपत्रक 101 हमारा कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।